गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तुमीश्वरं शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः सिया राम गाये गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। वंदो राम लखन वैदेही वंदो राम लखन वैदेही सो तुलसी के परम स्नेही सो तुलसी के परम स्नेही मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। भाई सुरेंद्र जी का मन ये था कि भाई ये मनोरथ तो पूरा हो, ठीक है, अभी लोगों को नहीं बुला सकते, हम परिवार के 5 लोग तो आ सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं, आप पधारें। और बोले यूट्यूब और फेसबुक से ही प्रसारण हो जाएगा, लेकिन
हमारा मनोरथ है कि हम गौ माता की सेवा के लिए जो हमारा चिंतन बना, गौ माता को आज लापसी जिमाई है पूरी, आज गौ माता की सेवा आपके परिवार की ओर से है। आज ऐसा भाव आपका था, तो गौ सेवा परिवार तो चाहता है कि अब ये वैश्विक महामारी है कोरोना की, और कुछ निर्देश हैं, उस निर्देशों का पालन करते हुए ये सत्संग का क्रम चलता रहे, गौ माता की सेवा निरंतर ऐसी चलती रहे। इसलिए इस सत्संग का आयोजन अमावस्या का आज मनोरथ भाई सुरेंद्र जी अग्रवाल और परिवार की ओर से आज ये गौ माता को समर्पित है। गौ माता से प्रार्थना है पूरे परिवार को खूब आशीष प्रदान करे। आपकी निरंतर सेवा, हर महीने एक चेक आता है 21,000 रुपये का, निरंतर बहुत टाइम से आ रहा है। और आज का जो मनोरथ है उस पे 1,01,000 रुपये की सेवा गौ माता को और अर्पण की है आपने। बहुत बहुत आपका आभार। गौ माता आप पे कृपा बनाए रखे। अब यहाँ तो प्रत्यक्ष में तो गौभक्त नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम को पूरी दुनिया सुनेगी, या फिर YouTube पे जब इसको अपलोड करेंगे तो चिंतन आएगा कि हमें गौ सेवा करनी है। चिंतन आएगा कि हमें गोगव्य को अपने जीवन में अपनाना है। हम जब चर्चा करेंगे पूज्य गौ माता की महिमा क्या है, पूज्य गौ माता के गव्यों की महिमा क्या है, निश्चित रूप से हमारा जीवन परिवर्तित होगा। और जो हम गौ सेवा से अभी तक विमुख हैं वो सब गौ सेवा की ओर अग्रसर होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और गौ माता से मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष जब गौशाला में हम बैठे हैं और गौ माता से निवेदन करें तो निश्चित रूप से हमारे निवेदन को, हमारे आग्रह को, हमारी विनती को गौ माता मानेगी और घर घर गौ सेवा का दीप प्रज्वलित होगा, घर घर गौ सेवा का संकल्प स्थापित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। पेज नंबर 5 की रचना। काम क्रोध छोड़ के, माया मोह छोड़ के, गुण गाना हरि के गुण गाना। काम क्रोध छोड़ के, माया मोह छोड़ के, गुण गाना हरि के गुण गाना। गुण गाना हरि के गुण गाना। गुण गाना हरि के गुण गाना। काम क्रोध छोड़ के, माया मोह छोड़ के, गुण गाना हरि के गुण गाना। काम क्रोध छोड़ के, माया मोह छोड़ के, गुण गाना हरि के गुण गाना। कभी पुरी अयोध्या जाना, कभी पुरी अयोध्या जाना। सरयू में खूब नहाना, सरयू में खूब नहाना। सीताराम को निहार सुध घर की विसार। सीताराम को निहार सुध घर की विसार। गुण गाना हरि के गुण गाना। गुण गाना हरि के गुण गाना। गुण गाना हरि के गुण गाना। काम क्रोध
छोड़ के माया मोह छोड़ के गुण गाना, हरि के गुण गाना। काम क्रोध छोड़ के माया मोह छोड़ के गुण गाना, हरि के गुण गाना। कभी वृंदावन में जाना, कभी वृंदावन में जाना, यमुना में खूब नहाना, यमुना में खूब नहाना। राधे कृष्ण को निहार सुध घर की बिसार, राधा कृष्ण को निहार सुध घर की बिसार। गुण गाना, हरि के गुण गाना, गुण गाना, हरि के गुण गाना, गुण गाना, हरि के गुण गाना। काम क्रोध छोड़ के माया मोह छोड़ के गुण गाना, हरि के गुण गाना। काम क्रोध छोड़ के माया मोह छोड़ के गुण गाना, हरि के गुण गाना। काशी नगरी जाना, तुम्हें काशी नगरी जाना। गंगा में खूब नहाना, गंगा में खूब नहाना। गौरी शंकर को निहार सुध घर की बिसार, गौरी शंकर को निहार सुध घर की बिसार। गुण गाना, हरि के गुण गाना, गुण गाना, हरि के गुण गाना, गुण गाना, हरि के गुण गाना। काम क्रोध छोड़ के माया मोह छोड़ के गुण गाना, हरि के गुण गाना। काम क्रोध छोड़ के माया मोह छोड़ के गुण गाना, हरि के गुण गाना। कहीं नहीं जा पाओ, जो कहीं नहीं जा पाओ, तो सेवक मत पछताओ, तो सेवक मत पछताओ। घर में ही सही राम है हर कहीं, घर में ही सही राम है हर कहीं। गुण गाना, हरि के गुण गाना, जो कहीं नहीं जा पाओ। महापुरुषों ने बताया, आप अयोध्या ना जा सको, वृंदावन ना जा सको, काशी ना जा सको, अमरनाथ ना जा सको, तो कहाँ आओ? गौशाला में आ जाओ, गौ माता के सानिध्य में आ जाओ, जिसमें सारे देव विराजमान है, सारे भगवान विराजमान है, सारे तीर्थ विराजमान हैं, 33 कोटि देव जिसमें विराजमान। ऐसी गौसेवा का प्रकल्प, गौ माता के दर्शन कर लो, गौ माता की परिक्रमा कर लो, गौ माता के रज का तिलक लगा लो,
गोमय का तिलक लगा लो, गोमूत्र से प्रोक्षण कर लो, पवित्र हो जाओगे। सारे नदियों के स्नान हो जाएंगे, सारे जितने तीर्थ हैं सब तीर्थ हो जाएंगे और सारे देवों के दर्शन हो जाएंगे। तो क्या कहा महापुरुषों ने? जो कहीं नहीं जा पाओ, जो कहीं नहीं जा पाओ, तो गौशाला में आओ, तो गौशाला में आओ। सारे देव है यही, सारे तीर्थ है यही, सारे देव है यही, सारे तीर्थ है यही। गुण गाना हरि के गुण गाना। तो माता के सानिध्य में जब सत्संग करोगे, कीर्तन करोगे, अपने हाथ से गोमाता को जब प्रसाद जिमाओगे, ऐसी अनुभूति होगी कि साक्षात गोविंद को भोग जिमा रहे हैं। गोमाता की सेवा करोगे, ऐसी अनुभूति होगी कि हम गोविंद के दरबार में आ गए, क्योंकि गोविंद अकेले खड़े होते ही नहीं हैं। आगे गाय, पीछे गाय, दाएं गाय, बाएं गाय, जित गाय उत गोविंद है। जहाँ गोविंद है वहाँ गाय है, और जहाँ गाय है वहाँ गोविंद है। एक दूसरे की पर्याय है। इसका साक्षात प्रमाण हमारे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी का मंदिर, साक्षात गोमाता खड़ी है गोविंद के साथ में। लेकिन दर्शन करने गोविंद के जाते हैं, पता नहीं वो दर्शन में आती नहीं आती है, लोगों को दर्शन कर पाते नहीं कर पाते हैं। लेकिन गोविंद संकेत करते हैं कि मेरे साथ मेरी आराध्या खड़ी है, मुझे सानिध्य मेरी आराध्या पूज्य गोमाता का मिल रहा है। ऐसा भाव अगर समझ में आ जाए तो समझो गोविंद के साक्षात हमने दर्शन कर लिए। ये दर्शन हम गौशाला में आके पूज्य गोमाता के दर्शन करके, गोमाता की अपने हाथ से प्रत्यक्ष सेवा करके इस आनंद की अनुभूति हम कर सकते हैं। मैं तो जितने भी दर्शक हैं जो सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा, गौ सेवा परिवार की 8 गौशालाएं हैं, किसी भी गौशाला में जाएं, दर्शन करें। आप देखें कैसे आर्त भाव से, पूज्य भाव से पूज्य गोमाता की सेवा का विनम्र प्रयास गौ सेवा परिवार आप सबके सहयोग से कर रहा है। 8 गौशालाओं के माध्यम से 7000 गौवंश की सेवा निरंतर, एक ही भाव, हमारी आराध्य है, हमारी पूज्य है, क्योंकि हमारे आराध्य की आराध्य है। हमारे आराध्य अगर गोविंद हैं तो गोविंद की आराध्य पूज्य गोमाता है। इसी भाव के साथ में अगर हम गोमाता के दर्शन करेंगे, गोमाता की सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें गोविंद का आशीर्वाद मिलेगा। सारे देव हैं यही, सारे तीर्थ हैं यही। गुण गाना हरि के गुण गाना, गुण गाना हरि के गुण गाना, गुण गाना हरि के गुण गाना। काम क्रोध छोड़ के, माया मोह छोड़ के, गुण गाना हरि के गुण गाना। काम क्रोध छोड़ के, माया मोह छोड़ के, गुण गाना हरि के गुण गाना। गुण गाना हरि के गुण गाना, गुण गाना हरि के गुण गाना, हरि के गुण गाना, हरि के गुण गाना, हरि के गुण गाना। काम क्रोध छोड़ के, काम का मतलब व्यापार करना, पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ना है, कामनाएं छोड़नी है, और क्रोध छोड़ना है, लोभ छोड़ना है, अहंकार छोड़ना है। और क्या करना है? जितना समय मिले श्वास प्रश्वास में प्रभु का नाम बस जाए, हर श्वास प्रश्वास में प्रभु का नाम चलता रहे, ऐसा भाव बन जाए। और परमात्मा से हर पल हम ये कह पाए, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ। यही भाव बना रहे।
व्यक्ति कहता है बहुत समय पड़ा है, मैं कर लूँगा, भक्ति करनी है, बहुत समय पड़ा, कर लूँगा। लेकिन कहते हैं एक पल का भरोसा नहीं, बजलो जो राम है और कर लो जो काम है। बहुत सुंदर रचना, पेज नंबर 39 की। भजो राम सीता जन्म जाए बीता, भजो राम सीता जन्म जाए बीता। नहीं तो किसी दिन, नहीं तो किसी रोज होगा फजीता, भजो राम सीता जन्म जाए बीता, भजो राम सीता जन्म जाए बीता। नहीं तो किसी रोज, नहीं तो किसी रोज होगा फजीता, भजो राम सीता जन्म जाए बीता, भजो राम सीता जन्म जाए बीता। यही कह गए हैं कवीश्वर कपीश्वर, यही कह गए सूर तुलसी महेश्वर, यही कह गए हैं कवीश्वर कपीश्वर, यही कह गए सूर तुलसी महेश्वर। बताते हैं हर दम, बताते हैं हर दम यही वेद गीता, भजो राम सीता जन्म जाए बीता, भजो राम सीता जन्म जाए बीता। नहीं तो किसी रोज, नहीं तो किसी रोज होगा फजीता, भजो राम सीता जन्म जाए बीता, भजो राम सीता जन्म जाए बीता। जपते यही नाम बजरंग ज्ञानी, है जपते यही नाम शिव और भवानी, है जपते यही नाम बजरंग ज्ञानी, है जपते यही नाम शिव और भवानी। महामंत्र है राम, महामंत्र है राम का नाम मीता, भजो राम सीता जन्म जाए बीता, भजो राम सीता जन्म जाए बीता। नहीं तो किसी रोज, नहीं तो किसी रोज होगा फजीता, भजो राम सीता जन्म जाए बीता, भजो राम सीता जन्म जाए बीता। जो अवसर मिला है तो सत्संग कर लो, नहीं जप हुआ है तो अब नाम जप लो,
जो अवसर मिला है तो सत्संग कर लो, नहीं जप हुआ है तो अब नाम जप लो। क्या कहा? पूरा जीवन बीत गया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसमें जीवन बीत गया। और कल परसों कब बीत गया? बरसों बीत गया कल परसों करते करते। और एकमात्र ये अवसर जो मिला है सत्संग का, वह मनुष्य देह में मिला है। ये जो अवसर मिला है, ये 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कृति परमात्मा द्वारा रचित मनुष्य जीवन जो दिया है, इसमें ही अवसर मिला है, क्योंकि विवेक का प्रकाश है इसमें। तो सत्संग का भाव, सत्संग का मर्म, सत्संग की गहराई समझ पाता है जीव। और इस अवसर को भी हमने खो दिया संसार के भोगों में। पता नहीं ये मनुष्य जीवन कब प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं कि जो अवसर मिला उसका सदुपयोग कर लो। समय के क्षण का और अन्न के कण का जो आदर करते हैं उनको सदैव आदर मिलता है। तो क्या कहा, पंक्तियां पुनः आप सुने। जो अवसर मिला है तो सत्संग कर लो, नहीं जप हुआ है तो अब नाम जप लो। अमीरस है तू नाम, अमीरस है तू नाम, रस क्यों न पीता, भजो राम सीता, जन्म जाई बीता, भजो राम सीता, जन्म जाए बीता। नहीं तो किसी रो, नहीं तो किसी रो, होगा फजीता, भजो राम सीता, जन्म जाए बीता, भजो राम सीता, जन्म जाए बीता। ये मानो कि हम पर कृपा राम की है, कृपा की ही मूरत श्री राम की है। ये मानो कि हम पर कृपा राम की है, कृपा की ही मूरत श्री राम की है। ये प्रमाण है, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये प्रभु की कृपा है। नहीं तो कोई कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, मच्छर, छिपकली बना देते, कितने जन्मों को भोगना पड़ता, उसके पश्चात मनुष्य जन्म मिला। तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। अब इस कृपा की अगर अनुभूति हम करेंगे, इस कृपा की अनुभूति हम अनुभव करेंगे, तब हमें समझ में आएगा ये परमात्मा आपने अवसर दिया सेवा करने का, आपने अवसर दिया भजन करने का, आपने अवसर दिया आपकी उपासना करने का। ये आपकी ही कृपा है। ये कृपा जब अनुभूत होगी तो बार बार धन्यवाद करने का क्योंकि हमें हर पल ये याद रहना चाहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं भूलूं नहीं, मैं परमात्मा का अंश हूँ और परमात्मा की कृपा मुझ पे है। ऐसा भाव हर पल बना रहना चाहिए हमारे जीवन में। ये मानो कि हम पर कृपा राम की है, कृपा की ही मूरत श्री राम की है। मानो कि हम पर कृपा राम की है, कृपा की ही मूरत श्री राम की है। करो अब न चिंता, करो अब न चिंता, जो बीता सो बीता। जो बीत गया कल उसकी चिंता मत करो, आज से सुधार लो, अभी से सुधार लो। अगर हमने कहा ना हम कल सुधारेंगे, अगर हमने कहा हम कल सुधारेंगे,
तो कहते आज कभी जाता नहीं और कल कभी आता नहीं, और जिसने कहा मैं कल कर लूँगा परसों कर लूँगा कभी कर पाता नहीं। तो सुधारना है तो आज से और अभी से इसी पल से सुधार लो। क्या सुधारना है? करो अब न चिंता, करो अब न चिंता, जो बीता सो बीता, भजो राम सीता, जन्म जाए बीता, भजो राम सीता, जन्म जाए बीता। नहीं तो किसी रोज, नहीं तो किसी रोज होगा फजीता, भजो राम सीता, जन्म जाए बीता, भजो राम सीता, जन्म जाए बीता, भजो राम सीता, जन्म जाए बीता, भजो राम सीता, जन्म जाए बीता। घड़ी पर घड़ी बीतती जा रही है, मगन मौत सेवक चली आ रही है। हमारे महाराज जी ने जिन्होंने रचना लिखी ब्रह्मलीन श्रद्धे राम सेवक जी तिवारी, बोले रचना में हम कहते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आती है। अब समझ में, एक पंक्ति से समझ में आ जाएगी रचना क्या कहती है। घड़ी पे घड़ी बीतती चली जा रही है और मगन मौत एक पल थोड़ी लगता। कहते हैं ना कैलोप्स हो गया, रुक गया, और ये सब अभी तो बात की थी 10 मिनट पहले, तो हाँ 5 मिनट पहले बात की थी। अभी क्या हो जाता है, एक पल नहीं लगता और हम कहते हैं कल कर लेंगे। तो बहुत सुंदर पंक्तियां, मैं चाहूंगा आप पूरे भाव के साथ इन पंक्तियों को मनन करें। क्या कह रही है पंक्तियां? घड़ी पर घड़ी बीतती जा रही है, मगन मौत सेवक चली आ रही है। घड़ी पर घड़ी बीतती जा रही है, मगन मौत सिर पर चली आ रही है। अरे मूड मन क्यों, अरे मूड मन क्यों पड़ा है निचीता, भजो राम सीता, जन्म जाए बीता, भजो राम सीता, जन्म जाए बीता। नहीं तो किसी रोज, नहीं तो किसी रोज होगा फजीता, भजो राम सीता, जन्म जाए बीता, 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 जन्म जाए बीता, जन्म जाए बीता। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। जैसे मुट्ठी में रेत लेते हैं, कण कण करके निकल जाती है, मुट्ठी खाली हो जाती है। ऐसे ही जीवन के पल हैं, ये क्षण हैं, ये बीत ना जाए। हमको अवसर मिला है सेवा करने का। सेवा एक माह की पूरन जी माली जयपुर से, सनराइज पेट इंडस्ट्रीज जो बगरू में है, जिन्होंने संकल्प किया हर महीने हर अमावस्या को 11,000 रुपये का चेक लेके आते हैं। आज चेक आया है 11,000 का। शेखावाटिया परिवार है, आपकी कंपनी का नाम है सनराइज पेट इंडस्ट्रीज बगरू। 11,000 रुपये की सेवा। श्रीमती शांति देवी भूतेड़ा,
वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री नाथूलाल जी भूतेड़ा, पुण्य स्मृति उनकी हर वर्ष 11,000 रुपये की सेवा का संकल्प है। भूतेड़ा परिवार को बहुत बहुत गौमाता का आशीष मिले, पुण्य आत्माओं को गौमाता के चरणों का सानिध्य मिले। और कहते हैं पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो कुल की वृद्धि होती है। धन्य है वो वंशज जो अपने पूर्वजों के निमित्त गौ सेवा का संकल्प करते हैं, उनके निमित्त गौ सेवा अर्पण करते हैं। और पितरों के निमित्त की गई गौ सेवा, पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है, पुण्य आत्मा को तृप्ति मिलती है और परिजनों को उनका आशीर्वाद मिलता है। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो कुल की वृद्धि होती है। कई बार आपने देखा होगा कुल में वृद्धि रुक जाती है, वो पितृ दोष कहलाता है। तो उसके लिए पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सुगम, सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ साधन पूज्य गौमाता की सेवा, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। क्योंकि पितरों का वास है गौमाता में। इसका प्रमाण जब हमारे पूर्वजों की तिथि आती है तो हम उनके निमित्त रोटी अर्पण करते हैं। तो रोटी कहाँ किसको जिमाते हैं? गौमाता को। क्यों? क्योंकि गौमाता में पितरों का वास होता है। और पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो कुल की वृद्धि होती है, धन यश मान सम्मान सबकी वृद्धि होती है, पुण्यात्मा को अक्षर तृप्ति मिलती है और परिजनों को उनका आशीर्वाद मिलता है। भूतेड़ा परिवार को खूब खूब आशीर्वाद मिले गौमाता का। बगरू मंडल जो हमारा सत्संग में जुड़ा हुआ है, हर रविवार को बगरू में घर घर जाके सत्संग करता है। लेकिन वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सत्संग तो रुका हुआ है, लेकिन गौ सेवा से लोगों को प्रेरणा देके, लोगों को फ़ोन के द्वारा, लोगों को आग्रह करके कहीं गोग्रास पात्र रखें, उनसे सेवा, कुल मिला के 84,761 रुपये की सेवा जिस बगरू में आप बैठे हुए हैं, जिस बगरू में ये गौशाला स्थापित है, उस बगरू में सेवा निरंतर चल रही है। गौमाता से प्रार्थना करते हैं कि पूरे बगरू को खूब उन्नति प्रदान करें, जिससे और सेवा वृद्धि हो। पेज नंबर 54। ओ तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ के भैया। तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ के भैया। ओ बलदाऊ के भैया प्यारे, बलदाऊ के भैया प्यारे, वृंदा विपिन बसैया। तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ के भैया। तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ के भैया। ओ बलदाऊ के भैया प्यारे, बलदाऊ के भैया प्यारे, वृंदा विपिन बसैया। तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ के भैया। तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ के भैया। तीन लोक के ठाकुर होकर खूब चराई गैया। तीन लोक के ठाकुर होकर खूब चराई गैया। जमुना तट पर गोपिन के संग,
जमुना तट पर गोपिन के संग लीला रास रचैया तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया। जमुना तट पर गोपिन के संग जमुना तट पर गोपिन के संग लीला रास रचैया तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया। ब्रह्मांड अधिनायक श्री कृष्ण सकल सृष्टि के पालन करता नंद बाबा के लाल, नंद बाबा जिनके पास 9 लाख से अधिक गोवंश, क्या ग्वाले नहीं होंगे? एक नहीं अनेकों ग्वाले, और जो सकल सृष्टि के पालन करता है ब्रह्मांड अधिनायक श्री कृष्ण स्वयं ने गोचारण के लीला के दर्शन कराए, नंगे पांव गोचारण किया वृंदावन के वीथियों में, माखन चोरी लीला का दर्शन कराया। हम एक चिंतन करें कि जिसके पिता के पास 9 लाख गोवंश, क्या ग्वाले नहीं होंगे जो गोचारण किया? जिसके पिता के पास 9 लाख गोवंश, क्या दूध दही माखन की कमी होगी जो माखन चोरी की लीला के दर्शन कराए? हम जीवों को संकेत किया गोचारण के लीला के माध्यम से कि पूज्य गोमाता की महिमा क्या है, महत्व क्या है, और जीवन पर्यंत सेवा की, पूजा की। लेकिन ना हम गोचारण की लीला का महत्व समझ पाए। अगर समझ पाते तो हमारा जीवन गौ सेवा से जुड़ा होता, और गौ सेवा से हमारा जीवन जुड़ा होता तो एक गोवंश कत्ल खाने नहीं जाता। आज 50 से 60 हजार गोवंश प्रतिदिन कत्ल होता है सूर्योदय से पूर्व। उसका ही तो दुष्परिणाम है ये सुनामी, ये भूकंप, ये अतिवृष्टि, ये अनावृष्टि, ये आतंकवाद, ये घृणा, ये द्वेष, उसके परिणाम है। अगर हमें सृष्टि को बचाना है, हमारी संस्कृति को बचाना है, हमारे जीवन को सुरक्षित रखना है, निरोगी रखना है, तो हमें कन्हैया के संकेत को समझना पड़ेगा, गो सेवा का संकल्प करना होगा। अगर हमें अपने आप को निरोगी रखना है, अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, तो गोगव्य का प्रयोग करना पड़ेगा। अपने दैनिक जीवन में देसी गोमाता का दूध, दही, घी का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपने जीवन को निरोगी रखना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को सुखी देखना चाहते हैं, तो गाय से जुड़ना होगा, गोगव्य को अपनाना होगा। कन्हैया ने जो कहा, हम कन्हैया को तो मानते हैं, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय का तो कीर्तन करते हैं, लेकिन कन्हैया की नहीं मानते, गोविंद को मानते हैं, गोविंद की नहीं मानते। इसका प्रमाण है, अगर गोविंद की मानते तो गो सेवा से हमारा जीवन जुड़ा होता। गोविंद को हम मानते तो गोगव्य हमारे जीवन में हम अपना चुके होते। और अगर ये होता तो आज ये कत्ल खाने जो 50 से 60 हजार गोवंश प्रतिदिन कत्ल करते हैं, उस गोमाता को जो हमारे पूर्वजों ने जिसको माँ कहा, जिसको आदर से पूजा की, हमारे पूर्वजों के संस्कार हमें मिले हैं, तभी तो आज संक्रांति को देखो पूरा शहर चारे से अट जाता है। क्यों? सबको गौ सेवा का भाव हमारे पूर्वजों ने बताया है। संक्रांति को दान पुण्य करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ, साल में एक दिन क्यों, साल में 365 दिन क्यों नहीं? एक दिन आप इतना चारा डाल देते हो जो गौमाताएं ज़्यादा खा के धाम पधार जाती है तो पाप लगता है, अपराध हो जाता है। और जो चारा बच जाता है वो कूड़े के ढेर में जाता है, वो भी अपराध है। गौमाता का आहार, जो आहार की कमी है, वो आहार अगर कूड़े में जाता है वो भी पाप है। उसकी जगह आप वो राशि संक्रांति के दिन एक लिफाफे में डाल के उस पर लिख दो पूज्य गौमाता को समर्पित, और अपने ठाकुर जी के आले पे रख दो। और जैसे जैसे आपको प्रतिदिन
चाहे रोजाना उसका से कुछ अंश निकाल के रोजाना उससे हरी पूली चारे की जिमा दो, रोटी जिमा दो, या किसी गौशाला में जिसकी आवश्यकता है वहाँ पर अर्पण कर दो, जहाँ आपकी आस्था हो। उसका सदुपयोग होना चाहिए। अभी रविवार को द्वादशी थी, बछ भारत जिसे कहते हैं। माताएं बछड़े वाली गाय की पूजा करती है। तो मैं माताओं से कहता हूँ भाई एक दिन पूजा करने से क्या होगा, 365 दिन सेवा होनी चाहिए इसकी। ऐसा संकल्प हो कि प्रतिदिन हम गाय के लिए एक रोटी की राशि प्रतिदिन निकालेंगे। गौग्रास पात्र स्थापित कर लो घर में, 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, जो आपका मन हो प्रतिदिन अर्पण करो। आज के जो हमारे मनोरथी हैं सुरेंद्र जी अग्रवाल, बंसल ऑयल मिल वाले, उन्होंने गौग्रास पात्र स्थापित कर रखा है अपनी फैक्ट्री में। गौग्रास पात्र का नंबर है M547। उस गौग्रास पात्र से 5,700 रुपये की सेवा आई, यानी लगभग एक गोमाता की सेवा 5 महीने तक एक गोमाता जीम पाएगी और आशीर्वाद देगी। ऐसा हम सब लोग अपने अपने घरों पे, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे अगर स्थापित कर लें, पूरा भारत इससे जुड़ जाए। एक व्यक्ति गौ सेवा से जुड़ने से काम नहीं होगा। एक व्यक्ति, 100 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति से, लाख व्यक्ति से नहीं होगा। घर घर में गौ सेवा का अलग जगेगा। हर व्यक्ति गौ सेवा का दायित्व समझेगा, अपने कर्तव्य का बोध होगा, तब जाके गौ माता बच पाएगी। तब हम मान पाएंगे हम कृष्ण को भी मानते हैं और कृष्ण की भी मानते हैं। जो हमारे कन्हैया ने हमें संकेत किया गोचारण का, माखन चोरी की लीला का, ये 2 काम अगर आज से आपने, जितने भी लोग सुन रहे हैं इस YouTube के माध्यम से और Facebook के माध्यम से, मैं निवेदन करना चाहता हूँ 2 चीज़ जीवन में अपना लो। 1 महीने के लिए, मात्र 1 महीने के लिए अपने आहार में परिवर्तन कर लो। 1 महीने देसी गोमाता का दूध, दही, घी का प्रयोग करना है। नेट पे सर्च करो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा, पूरे विश्व में मिलेगा, ये मैं निश्चित कह सकता हूँ। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपकी आवश्यकता ये होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मेरे ठाकुर को भोग में धराऊंगा, वो गोगव्य का ही धराऊंगा। 1 महीने का संकल्प करके देखो आप। 1 महीने का संकल्प, अपने आहार का परिवर्तन और 1 वर्ष के लिए एक गाय की सेवा, जो मात्र 1100 रुपये प्रति माह में आपके द्वारा संपादित हो सकती है। एक गौ माता कत्ल खाने जाने से बच सकते हैं कि आप आपके छोटे से संकल्प से कि मैं एक गौ माता की सेवा जीवन पर्यंत करूंगा। अरे 1 साल का तो करके देखो। 1 साल का करके देखोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। जीवन पर्यंत तो अपने आप हो जाएगी। 1 साल का करके देखो आप। 1 साल का बहुत बड़ा संकल्प मैं निवेदन नहीं कर रहा। ऐसा संकल्प अगर हम अपने मोबाइल का बिल, वाहन का पेट्रोल, वस्त्रों का, भोजन का, सौंदर्य प्रसाधन का, वे अन्य व्यय जब देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। एक गौ माता की सेवा 1 वर्ष की और 1 महीने के लिए अपने आहार का परिवर्तन, मैं निश्चित कह सकता हूँ आपका जीवन बदल जाएगा। ये सत्संग आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा अगर आपने 2 चीज़ों को कर लिया। दास का यही निवेदन है कि अगर आप वाकई कृष्ण को मानते हो, आप वाकई गोविंद को मानते हो, तो गोविंद ने क्या कहा वो भी मानो। गोविंद को मानना नहीं, गोविंद की मानना भी जरूरी है। गोविंद ने कहा क्या, हमें संकेत क्या किया है। जसुदामा से लड़े गुजरिया, तेरो बाल कन्हैया। यशोदामा से लड़े गुजरिया, तेरो बाल कन्हैया। रोज रोज मुसरार करत हैं, रोज रोज मुसरार करत है। क्यों नहीं बर जो मैया तेरी, जय हो कृष्ण कन्हैया। बलदाऊ के भैया तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया। बलदाऊ के भैया। अरे रोज रोज मुसरार करत हैं, रोज रोज मुसरार करत है। क्यों नहीं बर जो मैया तेरी, जय हो कृष्ण कन्हैया। बलदाऊ के भैया तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया। बलदाऊ के भैया।
मुँह खोलो माटी खाई है तूने मेरे छैया, मुँह खोलो माटी खाई है तूने मेरे छैया। मुख भीतर ब्रह्मांड दिखाया, मुख भीतर ब्रह्मांड दिखाया, दंग रह गई मैया तेरी। जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया, तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया। हर मुख भीतर ब्रह्मांड दिखाया, मुख भीतर ब्रह्मांड दिखाया, दंग रह गई मैया तेरी। जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया, तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया। बरसाने की गली रंगीली नित नए स्वांग रचैया, बरसाने की गली रंगीली नित नए स्वांग रचैया। कुंज भवन में जाए पलोटे, कुंज भवन में जाए पलोटे, राधा जी के पैया तेरी। जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया, तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया। कुंज भवन में जाए पलोटे, कुंज भवन में जाए पलोटे, राधा जी के पैया तेरी। जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया, तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया। संत कहें तुम चोर नहीं हो, तुम हो चित्त चुरैया। संत कहे तुम चोर नहीं हो, तुम हो चित्त चुरैया। चरण कमल की शरण दीजिए, चरण कमल की शरण दीजिए, हे कृपाल यदुरैया तेरी। जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया, तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया। चरण कमल की शरण दीजिए, चरण कमल की शरण दीजिए, हे कृपाल यदुरैया तेरी। जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया, तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया। हर बलदाऊ के भैया प्यारे, बलदाऊ के भैया प्यारे, वृंदा विपिन बसैया तेरी। जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया, तेरी 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 जय हो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया। वृंदावन बिहारी लाल की की जय हो।
जिस नाम से पत्थर तैर गए, जिन पत्थरों पे लिखा राम, वो पत्थर तैर गए। जिस नाम से पक्षी तर गए, गिद्धराज जटायु मांसाहारी पक्षी। जिस नाम से बालक ध्रुव 5.5 वर्ष की आयु में जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, और जिस नाम का प्रभाव प्रहलाद पर पहाड़ से गिराया, अग्नि में डाला, लेकिन नाम ने उसको हमेशा बचाया। नाम का ऐसा प्रभाव। आज पितृ कार्य अमावस्या है, पितृ वंदना भी करने का भाव आया। पेज नंबर 150 की रचना है। साक्षात पूज्य गौमाता में पितरों का वास होता है। गौमाता के सानिध्य में ये सत्संग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे हम घर में आरओ लगाते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए, ऐसे ही ये गौमाता आरओ मशीन हमारे भोजन को पवित्र करने के लिए, प्रसाद करने के लिए। तभी तो हमारे पूर्वजों ने पहले रोटी गौमाता को जिमाने का एक विधान दिया। हम लड्डू लाते हैं तो कहते हैं लड्डू खा लो लड्डू, लेकिन ठाकुर के आगे जब भोग धराते हैं, तुलसी पत्र प्रदा देते हैं, फिर क्या कहते हैं? प्रसाद पालो प्रसाद। हमारा भोजन प्रसाद बन जाए तो हमारे पूर्वजों ने विधान बनाया कि पहले गौमाता को रोटी जिमाओ, यानी गौमाता में सारे देव विराजमान हैं। एक गौमाता जब रोटी जिम लेगी तो हमारा भोजन प्रसाद हो जाएगा। ऐसे हमारी आय प्रसाद हो जाए, हमारी आय पवित्र हो जाए। हमारे पूर्वजों ने विधान बनाया, कुछ ना कुछ अपनी आय का अंश गौमाता की सेवा में अर्पण करने का ये विधान हमारे पूर्वजों ने बनाया। गांव में विधान बनाया कि 100 मन अनाज होता, 2 मन अनाज गौशाला में जाता, 100 मन चारा होता, 10 मन चारा गौशाला में जाता। अब तो चारा तो भूल जाओ, अब तो कोशिश करते पास में अगर गोचर है तो एक साल 2 फुट बढ़ना, अगले साल 5 फुट बढ़ना, धीरे धीरे गोचर में कब्जा करना। सबसे बड़ा पाप, महापाप, जिसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। गो के लिए किया गया कोई भी अपराध, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, मात्र गो सेवा ही उसका एक प्रायश्चित है। अगर गो का अपराध हमसे बना है तो उसका प्रायश्चित खाली गो सेवा है। ऐसी परंपरा हमारे पूर्वजों ने बनाई, और इस परंपरा का निर्वाह झुंझुनू में मेरी बहुत से व्यापारियों से बात हुई। 51 सैकड़ा 100 रुपये पे 6 पैसे का धर्मादान निकालने का आज भी वह चलन है। ऐसा अगर हम पूरे भारतवर्ष में जितने लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अगर संकल्प कर ले कि अपने व्यापार का कुछ अंश गौ सेवा में अर्पण करेंगे ही करेंगे, तो एक भी गौवंश निराश्रित नहीं घूमेगा, एक भी गौवंश कत्ल खाने नहीं जाएगा, और भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। हम सबके छोटे से प्रयास से पितरों की वंदना करेंगे। पितरों को समर्पित करते हैं पेज नंबर 150 की रचना। जय जय पितर जी महाराज, थाकी बोला जय जयकार, मन से ध्यावा मनावा करो ना बेड़ा पार। जय जय पितर जी महाराज, थाकी बोला जय जयकार, मन से ध्यावा मनावा करो ना बेड़ा पार। मन से ध्यावा मनावा करो ना बेड़ा पार, मन से ध्यावा मनावा करो ना बेड़ा पार। जय जय पितर जी महाराज, थाकी बोला जय जयकार, मन से ध्यावा मनावा करो ना बेड़ा पार। जय जय पितर जी महाराज।
देवा था को ध्यान लगावा, लाड लडावा थाने हाल सुनावा। नित उठ देवा था को ध्यान लगावा, लाड लड़ावा थाने हाल सुनावा। सुन जो मारी ते पुकार, टापर बैठा हाथ पसार। सुन जो मारी थे पुकार, टापर बैठा हाथ पसार। मन से ध्यावा मनावा करुणा बेड़ा पार। मन से ध्यावा मनावा, करो न बेड़ा पार। मन से ध्यावा मनावा करुणा बेड़ा पार। जय जय पितर जी महाराज थाकी बोला जय जयकार। मन से ध्यावा मनावा, करो न बेड़ा पार। जय जय पितर जी महाराज। बेगा संभालो आओ, देर न लगाओ। बाट निहारा था कि दर्श दिखाओ। बेगा संभालो आओ, देर न लगाओ। बाट निहारा था कि दरस दिखावो। मन था कोई आधार, था बिन गुण छे केवन हार। मन था कोई आधार, था बिन गुण छे केवन हार। मन से ध्यावा मनावा, करुणा बेड़ा पार। मन से ध्यावा मनावा, करो न बेड़ा पार। मन से ध्यावा मनावा, करुणा बेड़ा पार। जय जय पितर जी महाराज थाकी बोला जय जयकार। मन से ध्यावा मनावा, करुणा बेड़ा पार। जय जय पितर जी महाराज। देव दयालु दाता बड़ा दिल वाला। आस लगा के बैठा बड़ो रखवाला। देव दयालु दाता बड़ा दिल वाला। आस लगा कर बैठा बड़ो रखवाला हो। शिव ने था की छे दरकार, सौंपी थाने आपतवार। शिव ने था की छे दरकार, सौंपी थाने आपतवार। मन से ध्यावा मनावा, करुणा बेड़ा पार। मन से ध्यावा मनावा, करो न बेड़ा पार। मन से ध्यावा मनावा, करुणा बेड़ा पार। जय जय पितर जी महाराज ताकि बोला जय जयकार। मन से ध्यावा मनावा, करुणा बेड़ा पार। जय जय पितर जी महाराज ताकि बोला जय जयकार। मन से ध्यावा मनावा, करुणा बेड़ा पार। मन से ध्यावा मनावा, करुणा बेड़ा पार। मन से ध्यावा मनावा, करुणा बेड़ा पार। करुणा बेड़ा पार, करुणा बेड़ा पार, करुणा बेड़ा पार। लगभग 12 वर्ष तो अभी पूरे हुए रविवार को, परसों। हर रविवार को घर घर जाके गौ सेवा का संदेश
गौ सेवा के लिए आदमी को संकल्पित करना, प्रेरित करना, गौगव्य की महिमा को निवेदन करना। निरंतर 12 वर्ष से भरपूर प्रेम मिला पूरे भारतवर्ष में। कलकत्ता, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, बीकानेर, भारत के बहुत से शहरों में सत्संग के माध्यम से एकमात्र निवेदन, एकमात्र प्रार्थना सभी के चरणों में कि आपका जीवन गौ सेवा से जुड़े। वर्तमान समय कोरोना महामारी के चलते विगत 4 माह से ये रविवार ये सत्संग, अमावस्या के सत्संग सब स्थगित करने पड़े। लेकिन गौ सेवा परिवार का ऐसा मन रहा कि हम जो लोग आपके चरणों में निवेदन कर सकते हैं, ये लोग तो कम से कम गौशाला में बैठ के जब भी अवसर मिले इस सत्संग को, आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से, फेसबुक से आप सब तक पहुंच पाए। ये संदेश, ये भावना, ये निवेदन आपके चरणों तक पहुंच पाए। और निश्चित निरंतरता जब बनी रहती है कोई भी चीज़ की, हमारे चिंतन में, हमारे कर्म में, उस निरंतरता का लाभ ये होता है कि हमारा क्रम नहीं टूटता। ऐसा ही सेवा में भी एक भाव होता है। अगर सेवा से बहुत दिन तक आप दूर हो जाओगे तो आपकी सेवा छूट जाएगी। इसलिए सेवा का भी निवेदन, सेवा का भी आग्रह हम निरंतर ये करते हैं कि नियमित सेवा अवश्य आप करें। गौग्रास पात्र में सेवा आप अवश्य करें। और वर्तमान समय को देखते हुए तो हमें सेवा अधिक करनी चाहिए। हमने सब अगर 4 महीने में अगर आपने अपने आप का विश्लेषण किया हो, हम किस लिए सारे संसार का जो भाग दौड़ कर रहे हैं, हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और क्या हमें चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारे लिए अनुकूल है, ये चिंतन अगर हम कर पाए, इस 4 महीने की बहुत बड़ी उपलब्धि ये है। हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए। सेवा के लिए हमें अवसर मिला है, भजन के लिए हमें अवसर मिला है, ये मनुष्य देह मिली है, इसका कैसे सदुपयोग करना चाहिए। तो गौमाता की एक रचना आपके चरणों में निवेदन करूंगा। हम जो भोजन करते हैं, अगर 1 रोटी की राशि निकालने का संकल्प कर लें तो 135 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। 35 करोड़ गौ के विरोधी होंगे, 100 करोड़ तो गाय को मां मानने वाले हैं। अपनी मां को 1 रोटी अगर जिमाने का संकल्प कर ले व्यक्ति तो बहुत बड़ा कार्य संपादित हो सकता है। एक छोटा सा संकल्प कि भोजन, हमारे बहुत से गौभक्त हैं जिनका संकल्प है प्रातःकाल उठते हैं, सो के उठते हैं, जल बाद में पीते हैं, पहले एक निश्चित राशि गौग्रास पात्र में अर्पण करते हैं, उसके पश्चात जल पीते हैं, जो भी नित्य कर्म उसके पश्चात करते हैं। सबसे पहले उठते ही, आँख खोलते ही गौ सेवा करते हैं। वो संभव ना हो तो एक चीज़ तो संभव सबके लिए हो सकती है, हम भोजन सब लोग रोज करते हैं। भोजन करने से पहले हमें ये याद आ जाए कि 1 रोटी मेरी माँ को भी मुझे अर्पण करनी है। 1 रोटी की राशि गौग्रास पात्र अपने घर में कोई भी पात्र को बना लो, कोई डब्बा ले लो, कोई लोटा ले लो, लाल कपड़ा बांध लो मोली से और गौग्रास पात्र बना के ठाकुर जी के स्थान पर रख दो। प्रतिदिन भोजन करने से पहले 1 रोटी की राशि अर्पण करके भोजन करने का संकल्प आप कर लोगे, पूरा भारत इससे संकल्पित हो जाएगा तो एक गोवंश कत्ल खाने नहीं जाएगा। एक दिन में गोहत्या बंद हो जाएगी। हम कहते प्रधानमंत्री गोहत्या रोके, क्यों? क्या हमने दूध नहीं पिया? क्या हमने इस धरती से उपजा हुआ अन्न नहीं जीमा? क्या इस वायुमंडल में हम श्वास नहीं ले रहे? एकमात्र जीव ऐसा है जो हमें सबसे सात्विक आहार देता है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसके पश्चात अगर सर्वश्रेष्ठ कोई आहार मिला है तो वेद लक्षणा गोमाता, देसी गोमाता के दूध से मिला है। धरती का आहार गोबर गोमूत्र है और वायुमंडल का आहार गोमाता के श्वास प्रश्वास। एकमात्र जीव जो श्वास प्रश्वास में ऑक्सीजन छोड़ता है, पर्यावरण को संतुलित करता है, ऐसी गोमाता के उपकार
हम पे कितने हैं, अगर उसका हम विश्लेषण करेंगे, हम चिंतन करेंगे, तो एक रोटी बहुत थोड़ी लगेगी आपको। आपको लगेगा कि नहीं, हमारे परिवार की सदस्य होनी चाहिए। माँ बना लो, बहन बना लो, बेटी बना लो, चाहो जो संबंध बना लो। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, एक सदस्य गौमाता और आ गई, आज से ये मान लो, यही मान के एक परिवार अगर एक गाय की सेवा करने का संकल्प कर ले, एक दिन में गोहत्या बंद हो सकती है। हम कहते हैं मुख्यमंत्री गोहत्या बंद करे, प्रधानमंत्री गो, अरे हम सब ने अगर इस धरती का उपजा हुआ अन्न जीमा है, दूध के ऋण से ऋण तो नहीं हो सकते। अगर हमने गौमाता का दूध पिया है और इस वायुमंडल में हमने श्वास प्रश्वास लिए, हम सबका दायित्व बनता है गौ सेवा करना। और गौमाता की सेवा का जब एक बार अनुभव आपको हो जाएगा, गौ सेवा का जब प्रकल्प आपके जीवन में स्थापित होगा, उस अनुभूति को आप याद करेंगे तो ये सत्संग याद आएगा। उस सत्संग को हमने YouTube पे सुना था, उस सत्संग को हमने Facebook पे सुना था, उसके बाद हमने गौ सेवा का संकल्प लिया था, हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, आपने अगर गौ सेवा का संकल्प कर लिया, आपने अगर गौ गव्य का 1 माह का 1 महीना अपने आहार परिवर्तन का संकल्प कर लिया, 1 वर्ष का गौ सेवा का संकल्प कर लिया, निश्चित बात मानना, ये प्रयास गौ सेवा परिवार का। हमारे भाई संदीप जी बैठे हैं मेरे पास, जो आज विगत 12 वर्षों से लगातार सत्संग, एक सत्संग नहीं छूटा, कहीं रहे हो। आपका एक दफे तबादला हरिद्वार हो गया था, हर शनिवार की शाम को आते, रविवार का सत्संग करते और 3 बजे यहाँ से रवाना होकर वापस हरिद्वार रात्रि को पहुँच के सोमवार को सुबह ड्यूटी ज्वाइन करते। ये क्रम चला 2 साल तक, लेकिन परीक्षा ली परमात्मा ने। आपके बाजू में बैठे हैं हमारे बगरू के बैजू बावरा मुन्ना जी, जिनको पद्मश्री से अभी सम्मानित किया हमारे राष्ट्रपति जी ने। और आपके पास में बैठे हमारे ढोलक पे भाई पुनीत जी, आपके पास बैठे हैं भाई शरद जी। पूरा गौ सेवा परिवार पूरे भारतवर्ष से आह्वान करता है कि आपका जीवन गौ सेवा से जुड़ जाए। ये बहुत सुंदर रचना और सबको जुड़ने की रचना। ये अलख जगाना है आप सबको, आप सबको इस सेवा से जुड़ना है। पेज नंबर 130 की रचना है, 130। एक योजना मिलके आज चलाओ तुम, गौ दीवानो एक योजना मिलके आज चलाओ तुम। भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम, भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम। गौ दीवानो एक योजना मिलके आज चलाओ तुम, गौ दीवानो एक योजना मिलके आज चलाओ तुम। भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम, भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ। अगर आप गाय को मां मानते हो, आपकी श्रद्धा गाय के प्रति है, तो सबसे पहले तो स्वयं संकल्पित हो। सबसे पहले खुद का संकल्प होगा, तब आप किसी को आग्रह करोगे सेवा के लिए, तो आपके आग्रह का आदर होगा। आपका जीवन संकल्पित होगा और फिर किसी को आप आग्रह करेंगे। तो मैंने निवेदन किया ना कि अभी जैसे ये आपदा का समय है, उसमें अवसर मिल गया गौ सेवा परिवार को। क्या अवसर मिला? पूरे भारत को, पूरे विश्व को एक साथ निवेदन करने का अवसर, एक साथ आग्रह करने का अवसर। अगर पूरा भारत और पूरा विश्व सुन रहा है इस बात को, और जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने संकल्प कर लिया, और वो संकल्प करने के पश्चात अपने जितने परिचित हैं उन सबसे भी आग्रह किया कि भाई आप भी गौग्रास पात्र स्थापित करो,
तो सोचो कितना बड़ा काम हो जाएगा। यानी आपदा में अवसर, ये पूज्य गोमाता ने ही ये हमें प्रदान किया है कि भाई अभी तुम्हारे यहाँ भीड़ तो नहीं हो सकती है हजारों आदमियों की, लेकिन तुम लाखों आदमियों को, करोड़ों आदमियों को एक साथ दिखाओ, एक साथ आग्रह करो, निवेदन करो, विनती करो। पहले कभी नहीं किया, ये करने का अवसर हमें अब मिला। तो हम तो कह रहे हैं पूरा भारत अगर जाग जाए, पूरा विश्व अगर जाग जाए और ये समझ में आ जाए कि एक रोटी मुझे गोमाता को अर्पण करके ही मुझे प्रसाद पाना है, एक रोटी गोमाता को अर्पण करके ही मुझे भोजन करना है, तो निश्चित बात मानो ऐसी क्रांति आएगी, हर घर से ये आवाज आएगी कि गौ सेवा हमारा दायित्व है, गौ सेवा हमारा कर्तव्य है। और ये कर्तव्य बहुत सहजता से पूर्ण हो सकता है। ये रचना अगर आपने ध्यान से सुनी तो मैंने निवेदन किया ना, आप एक रोटी की राशि जो आप मानते हो, आज सड़क के जो ढाबे कम से कम 10 रुपए की रोटी मिलती है, अरे 5 मान लो, कुछ तो आप एक संकल्प होना चाहिए कि नियमित में रोजाना ये अर्पण आप करके तो देखो, एक वर्ष एक संकल्प करके देखो, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बहुत सुंदर रचना, मैं चाहूँगा पूरे ध्यान से एक एक शब्दों को आप पूरे चिंतन के साथ में, पूरे मनन के साथ में इस रचना का श्रवण करें। आओ ये संकल्प करें हम इतना तो कर पाएंगे, आओ ये संकल्प करें हम इतना तो कर पाएंगे। 5 रुपया रोज बचाकर उस गुल्लक में डालेंगे, 5 रुपया रोज बचाकर उस गुल्लक में डालेंगे। अपनी गली मोहल्ले में अब गौ नाम गुंजाओ तुम, अपनी गली मोहल्ले में अब गौ नाम गुंजाओ तुम। भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम, भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम। गौ दीवानों एक योजना मिलके आज चलाओ तुम, गौ दीवानों एक योजना मिलके आज चलाओ तुम। भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम, भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम। एक संकल्प होता है, एक प्रयास होता है, जिससे बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है। हमारे देवराज जी गर्ग हैं जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में कार्यरत है, राजकीय सेवा में हैं। निरंतर कई वर्षों से 117 लोगों की सेवा लाए हैं। 117 लोगों की सेवा लाना, उनको रसीद पहुंचाना, विगत कई वर्षों से लगभग 2 ट्रक चारे की सेवा आपके द्वारा हर महीने एकत्रित हो जाती है। दीपक जी जैन, जिनकी पुत्री प्रणिका 12वीं कक्षा में 94% अंक प्राप्त किए, 2100 रुपये हरे चारे की सेवा गौमाता को अर्पण की। एक फर्म है आकाश जेम्स प्राइवेट लिमिटेड, गौग्रास पात्र लगा हुआ, जितने लोग आते हैं, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, लगभग महीने के 10 गौमाताओं की सेवा, 12 गौमाताओं की सेवा लगभग आ जाती है। 13,900 रुपये की सेवा इस माह प्राप्त हुई। एक गौग्रास पात्र की सेवा 17,900 रुपये प्राप्त हुई। जगदीश प्रसाद जी, अमरचंद जी मूर्ति वाले हमारे बगरू के हैं, एक गौमाता की सेवा एक माह की 1100 रुपये। बनवारी लाल जी शर्मा 1100 रुपये। राजेश जी खंडेरवाल 2100 रुपये। एक हमारे गोभक्त हैं रमेश जी शर्मा, जिनकी सेवा हर महीने 1 ट्रक चारे की आती है, अब कि उससे भी ज़्यादा आई है, 56,000 रुपये की सेवा आई है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा भाव सबका बन जाए
खाली बहाव बनना है। गौ माता स्वतः ही ये सामर्थ्य देती है, स्वतः ही करुणा करती है। एक हमारे गोभक्त जिनके मकान का मुहूर्त हुआ, तो मैंने कहा भाई मकान का मुहूर्त तो किया, गृह प्रवेश किया है, पहले गौ माता का प्रवेश होना चाहिए। 2 ट्रक चारे की उनकी ओर से भी प्राप्त हुए। 1,02,000 रुपये की सेवा एक गोभक्त के मकान के मुहूर्त में गुप्त सेवा प्राप्त हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। गौ माता उनके जीवन में खूब मंगल प्रदान करे, उस मकान में सुखपूर्वक वो विराजमान रहे। 1 महीने के पीछे घर में गुल्लक एक नया लाना। 1 महीने के पीछे घर में एक नया लाना। भरे हुए गुल्लक को प्यारे गौ सेवा में लगवाना। भरे हुए गुल्लक को प्यारे गो सेवा में लगवाना। गौ नाम का हर कोने में डंका आज बजाओ तुम। गौ नाम का हर कोने में डंका आज बजाओ तुम। भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम। भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम। गौ दीवानों एक योजना मिलके आज चलाओ तुम। गौ दीवानों एक योजना मिलके आज चलाओ तुम। भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम। भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम। तिनका मिल जाए तो एक घोंसला बनता है। तिनका मिल जाए तो एक घोंसला बनता है। क्या कहा? तिनका मिल जाए तो एक घोंसला बन जाता है। जैसे झाड़ू को आप खोल दो तो कचरा हो जाता है, उन तिनकों को बांध लो, वो कचरा साफ करने की झाड़ू हो जाती है। अगर हम सब लोगों का सामूहिक प्रयास, 100 करोड़ का सामूहिक प्रयास हो जावे तो एक गोवंश कत्ल खाने नहीं जाए। हम नारे लगाते हैं गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। अगर संकल्प हो जाए कि नहीं हमारा जीवन गौ सेवा से जुड़ गया। पहले निवेदन किया ना आपको, सबसे पहले अपने घर में गोग्रास पात्र स्थापित हो, फिर आप किसी को आग्रह करोगे, आपके आग्रह का आदर होगा। फिर अपने गली मोहल्ले में जितने अपने परिचित हैं उन सबको आग्रह करो गौ सेवा के लिए। छोटी सी सेवा से बहुत कण कण करके मन बनता है साहब। एक एक रोटी, अगर 100 करोड़ रोटी निकल जाए तो एक गौवंश भूखा नहीं होगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि 135 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ गाय को मां मानने वाले 10 करोड़ गोवंश, यानी एक गाय की 10 संतानें, और फिर कूड़े के ढेर पे खड़ी है गौ माता, फिर कत्ल खाने जा रही है गौ माता, ट्रकों में भर के, जैसे बोरियां भर के जा रही है। इससे लज्जाजनक बात नहीं हो सकती, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती कि जिस सनातन धर्म की हम बात करते हैं, जो गाय को आदर देता है, वो कहता है अपने शास्त्रों में, गावो विश्वस्य मातरे, सारे विश्व की माँ है। वो माँ कूड़े के ढेर पे खड़ी है, वो माँ गलियों में डंडे खा रही है, वो माँ कत्ल खाने जा रही है। हम चिंतन करेंगे, हमें अपने दायित्व का बोध होगा, और दायित्व का बोध होगा तो सेवा का संकल्प हमारे जीवन में स्थापित होगा, और सेवा का संकल्प स्थापित हो गया, ये भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। हमारे जीवन में आनंद और सुख की वर्षा होगी। जब तक हमारी माँ दुखी है हम सुखी नहीं हो सकते, और गाय हमारी माँ है।
हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं। और वेदवाणी, संतवाणी, गुरुवाणी मिथ्या नहीं हो सकती। हम चिंतन करेंगे तो ये रचना समझ में आएगी कि तिनका तिनका अगर पूरा भारत आज ये संकल्प कर ले कि एक रोटी हमें निकालनी है, उसके बाद हमें भोजन करना है, तो निश्चित बात मानो वो दिन दूर नहीं जब हर घर से आवाज़ आएगी, गौ माता हमारे परिवार की सदस्य है। हर घर से ये बात आएगी कि गौवंश कैसे कत्ल खाने जा सकता, जा नहीं सकता। गौ माता की वापस पुनः ये गौशाला जो है बनी हुई, ये जितनी गौशालाएं बनी हैं, लाखों गौशाला हैं भारतवर्ष में, ये आपद धर्म की सेवा है, समाधान नहीं है। समाधान तो पुनः किसान के घर में, गोपालक के घर में गौ माता विराजेगी, सुखपूर्वक विराजेगी, तभी हम सुखी रह पाएंगे, तभी हम सुखी हो पाएंगे। गौ माता सुखी होगी तो हम सब लोग सुखी होंगे। क्या करना है? ये अंतिम पंक्तियां। तिनका तिनका मिल जाए तो एक घोंसला बनता है। तिनका तिनका मिल जाए तो एक घोंसला बनता है। एक एक को औरों का भी और हौसला बढ़ता है। एक एक को औरों का भी और हौसला बढ़ता है। मिलजुल कर इस योजना को आगे और बढ़ाओ तुम। मिलजुल कर इस योजना को आगे और बढ़ाओ तुम। भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम। भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम। गौ दीवानों एक योजना मिलके आज चलाओ तुम। गौ दीवानों एक योजना मिलके आज चलाओ तुम। भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम। भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम। भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम। भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम। भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम। भक्तों के घर गौ नाम की गुल्लक एक रखाओ तुम। बोल जगत जननी गौ माता की जय हो। हमें स्वयं को भी अपने यहाँ पे गौग्रास पात्र स्थापित करना है और अपने जितने परिचित हैं, जितने अपने मित्र हैं, जितने परिजन हैं, सबके गौग्रास पात्र स्थापित करवाने हैं। भाई सुरेंद्र जी अग्रवाल बंसल मिल वाले, उनकी ओर से 1,01,000 रुपये का चेक आज की सेवा में, आज के मनोरथ के रूप में आज गौ माता को अर्पण किया है। अमित जी सुप्रिया जी अग्रवाल की ओर से 11,000 रुपये की सेवा प्रकाश जी गिंदोड़िया जी के दामाद व पोती हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। 11,000 रुपये की सेवा आपने गौ माता को अर्पण की है। हमारे गोभक्त हैं जो कुछ आहार की चीज़ें बनाते हैं स्वाद हरिवंश के नाम से। सप्तभोग मल्टीग्रेन आटा, ये गौशाला में भी उपलब्ध होता है और वैसे आप नेट पर डालेंगे स्वाद हरिवंश तो आपको कहाँ उपलब्ध होगा ये आपको मालूम हो जाएगा। और ये दिव्य पेय भी बनाते हैं, सप्तभोग आटे के नाम से मल्टीग्रेन आटा है ये। और दिव्य पेय भी बनाते हैं आयुष मंत्रालय के द्वारा, जो गाइडलाइंस के अनुकूल, जो आपको इम्यूनिटी आपका बढ़ाएगी, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सेवा में निरंतर आपका चित्त लगा रहे। क्रम टूट गया था बहुत सालों से, वो क्रम
गोमाता को राखी भी साथ में भेंट की है रक्षा करने के लिए। गायत्री जी मोहन जी स्वामी, 11,000 रुपये का संकल्प आपका हर वर्ष का, वो 11,000 रुपये की सेवा प्राप्त हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। उद्योग बगरू एक गोमाता की सेवा, एक सबकी एक गोमाता की सेवा एक माँ की है। प्रशांत जी टेबड़ेवाल, राजेंद्र प्रसाद जी टेबड़ेवाल, ओम प्रकाश जी शर्मा, शिप्रा जी कनौरिया, दिशा जी केडिया और अशोक कुमार जी अग्रवाल, आप सबकी ओर से एक गोमाता की सेवा प्राप्त हुई। बहुत बहुत साधुवाद। आप सबका जीवन गौ सेवा से जुड़ा रहे, आपके जीवन में गौ सेवा का भाव बना रहे। पुणे में अग्रवाल परिवार बंसल ऑयल मिल वालों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस समय में कि कोई बात नहीं, लोग नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, अपना तो लोग टीवी पे देख लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, फेसबुक पे देख लेंगे, लेकिन अपना मनोरथ पूरा हो जाए, हम गायों को हम जिमा पाएँ, तो आज गौ माता को लाभ से जिमाई है। पूरी गौ सेवा आज उस परिवार की ओर से हुई है। उन सबको खूब खूब हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। गौ माता की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे, और जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं उन सब पे गौ माता की कृपा बनी रहे, उनका जीवन गौ सेवा से जुड़ जाए। इसी मंगल कामना के साथ में इस सत्संग को विराम देते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम